नमस्कार दोस्तों, राष्ट्र ज्ञान चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट सैम। आज एक फिर से नए मैटर को लेकर बात करने हम लोग आ गए हैं और ये मुद्दा अभी 2-4 दिनों से चल रहा है। शायद आप लोग ऑलरेडी सुने होंगे कि यूरोपियन लीडर्स, यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट और उनके साथ और 27 देश के रिप्रेजेंटेटिव्स अभी कुछ एक दिन पहले दिल्ली आए थे और इस बीच में इस टाइम पे वो लोग बात किए इंडिया की लीडरशिप से एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके। अब अचानक ये क्यों हो रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अब एक ही साथ डोनाल्ड ट्रंप के यूएस प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्टेड होना और उसके बाद से ये सब जो भी घटना अभी आजकल हो रही है उसके कुछ सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस यूं कह लीजिए वो तो है। अचानक क्यों? क्योंकि ये डिस्कशंस पिछले 20 सालों से चलते आ रहा है, या हो सकता है कुछ और भी ज्यादा हो सकता है 22 साल। अब ये जो डिस्कशंस चल रहा है अब तक उसको लेके ज्यादा कुछ ये बात आगे नहीं बढ़ा और यूरोपियन साइड्स बहुत दिनों से डिमांड कर रहे हैं इंडिया में टैरिफ्स यानी टैक्स और ड्यूटीज बहुत हाई है, बिजनेस करने के लिए सही नहीं है। लेकिन फिर भी यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट इंडिया आए और बात की है। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो आजकल यूरोप थोड़ा डर में जी रहे हैं। यूरोप के लीडर्स स्पेशली ट्रंप के यूएस प्रेसिडेंट बनने के बाद, क्योंकि वो कुछ ही दिनों पहले ट्रेड इम्बैलेंस को लेके बात कर रहे थे यूरोप के साथ। ट्रंप के आने के बाद ये सब डिस्कशन फिर से चालू हो गया है, क्योंकि यूरोप के साथ जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो ट्रेड डील्स है वहां पे जितना भी कारोबार होता है उसमें एक इम्बैलेंस है। यूरोपियन कार्स बहुत इजीली अमेरिकन मार्केट में सेल होता है, लेकिन वहीं पे अमेरिकन कार्स को यूरोपियन मार्केट में हम लोग ज्यादा बिकते हुए नहीं देखते। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है जो कि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप को लगता है कि इसके लिए अमेरिकन जो पॉलिटिशियंस है उनके लो टैरिफ्स कहीं ना कहीं पे रिस्पॉन्सिबल है। कभी यूरोप में अगर अमेरिकन कार्स जाती है तो उसके ऊपर जितना टैरिफ लगता है उसके हिसाब से अपने अमेरिकन मार्केट में टैरिफ शायद कम है। तो ये सब इम्बैलेंस को दूर करने के लिए उन्होंने ऑलरेडी कहा कि जहां पे भी उन्हें ट्रेड इम्बैलेंस दिखेगा, चाहे वो ऐसी धमकी हो तो कनाडा, इंडिया, चाइना बहुत सारे देशों को दे चुके हैं। जहां पे उन्हें ट्रेड इम्बैलेंस दिखेगा या कहीं पे उन्हें लगेगा कि शायद वो देश अपने सामान को बेचने के लिए अमेरिकन कोई भी इंडस्ट्री का नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उसके खिलाफ वो एक्शन लेंगे। तो ये एक इशू बन के यूरोप के सामने खड़ा हुआ है। अब यूरोप चाहते हैं, यूरोपियन लीडर्स चाहते हैं कि उसके लिए कोई अलग सा मार्केट ढूंढना जाए जहां पे ये सामान आसानी से बिक सके। इंडिया एक 140 या 144 करोड़ की आबादी वाले देश है, जहां पे पोटेंशियल तो है। ये लोग, उन लोगों को ये सब दिखता है, इंडिया में लग्जरी आइटम्स बहुत ज्यादा बिक रहा है आजकल। अब यूं ही गाड़ी से लेके वाइन तक सब कुछ बिकता है। उन लोगों को सबसे पहले यही चाहिए कि इंडिया का मार्केट, और ये एक्सेस के लिए शायद वो लोग अभी डिस्कशंस कर रहे हैं। अब ये बात भी है कि इंडिया को भी यूरोप के मार्केट में और ज्यादा एक्सेस यानी सामान बेचने के लिए और ज्यादा इजी रीच मिलना जरूरी है, क्योंकि अगर ट्रंप ने इंडियन गुड्स के ऊपर एडिशनल टैरिफ लगाया, जो कि उन्होंने ऑलरेडी उसके बारे में वार्निंग दे चुके हैं, अगर सच में ऐसा हुआ तो इंडियन गुड्स का यूएस में बिकना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए अलग सा मार्केट हमें जरूर चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके वो मार्केट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ढूंढना पड़ेगा। नहीं तो देश में इतना सारा प्रोडक्ट जो कि आजकल बनता है और यूएस मार्केट में बिकता है वो अनसोल्ड रह जाएगा और
इंडिया में ट्रेड डिफिसिट और भी बढ़ने लगेगा। अब इसको छोड़ के कुछ और भी रीजंस हैं। अभी ये यूरोपियन लीडर्स, इन लोगों को शायद लग रहा है कि अगर ट्रंप के ये टैरिफ वाले थ्रेट के बाद अगर इंडिया या इंडियन गवर्नमेंट इंपोर्टेड कार्स के ऊपर जो भी टैरिफ इंडिया में लगाया जाता है उसको घटा सकता है, अगर वाइन के ऊपर टैरिफ्स को हटा सकता है, तो शायद यूरोपियन गुड्स के ऊपर भी ये टैरिफ कम हो सकता है अगर प्रॉपरली इसके बारे में बातचीत किया जाए तो। शायद उसी उम्मीद से ये लोग अभी इंडिया आए हैं। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप देखेंगे अभी इंडिया के बिजनेस रिलेशंस रशिया के साथ काफी अच्छा है और यूरोप के लीडर्स चाहेंगे अगर इंडिया को धीरे धीरे रशिया के उस क्लोज बॉन्ड से थोड़ा बाहर निकाल सके। ये तभी पॉसिबल है जब इंडिया को रशिया से ज्यादा यूरोप के साथ सौदा करने में फायदा दिखेगा। अभी कुछ ही महीना पहले की बात है, अगर आप लोगों को याद होगा, 1-2 महीना पहले इटली और यूके की तरफ से इंडिया को एक प्रपोजल दिया गया था 6th जनरेशन फाइटर प्लेन प्रोग्राम में हिस्सा लेने का। वो लोग एक नया फाइटर प्लेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि 6th जनरेशन, अभी 5th जनरेशन चल रहा है, जो कि 6th जनरेशन की होगी और उसमें वो लोग इंडिया के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। उसके कई सारे फायदे हैं इंडिया के लिए भी और इटली एंड यूके के लिए भी। इंडिया के चीप लेबर कोई भी प्रोग्राम के कॉस्ट को बहुत कम कर सकता है। ये घटाने का मतलब ये अमाउंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम आ सकता है। उसको भी छोड़ के इंडियन इंजीनियर्स या उनके ब्रिलियंस या टैलेंट, अब जो भी कहें, उसको पूरी दुनिया आज सलाम करती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण है दोस्तों, जो कि यूरोपियन लीडर्स सोच रहे हैं इंडिया के साथ बिजनेस करने के लिए। रादर उन्हें इसके बारे में सोचने में मजबूर कर रहा है कि अगर इंडिया के साथ बिजनेस कर सकते हैं तो शायद ये सब फायदा हमें मिल सकता है। अगर रशिया से दूर इंडिया हो गया तो रशिया के दोस्त और कम पड़ जाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि यूरोप के मैक्सिमम देश आज रशिया के खिलाफ एक साथ खड़ा है। उसके भी ऊपर लास्ट बट नॉट द लीस्ट बट बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, वो है चाइना। चाइना का बिजनेस जैसे पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहा है और जैसे पूरे वर्ल्ड में मैक्सिमम देशों के साथ, मुल्कों के साथ बिजनेस के टाइम पे वो लोग ट्रेड इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, जहां पे चाइना का फायदा बहुत ज्यादा हो रहा है और बाकी देश का बहुत प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है। वो ट्रेड डेफिसिट को कम करने का एक रास्ता है, एक बहुत बड़ा मार्केट जो कि चाइना को काउंटर कर सके। वैसा मार्केट पूरे वर्ल्ड में चाइना के बाद उन लोगों को सिर्फ इंडिया ही दिख रहा है। यही सोच के शायद ये लोग अभी इंडिया के साथ नया बिजनेस प्रपोजल लेके बात करने के लिए आए हैं, क्योंकि यूरोप इससे पहले इंडिया के बारे में बहुत कुछ बोल चुका है, शायद जो कि उनको बोलना नहीं चाहिए था। रशिया को वॉर में मदद करने के लिए उन लोगों ने बहुत बार इंडिया के खिलाफ बयान भी दिया है, बहुत सारे लीडर्स ने, यूरोपियन लीडर्स ने। आज अचानक यहां आने के बाद यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट के मुंह से जो सुनाई दिया कि इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर है, वो उसके जस्ट विपरीत में है। हम ये तभी सोच सकते हैं जब किसी लीडर को एक पॉलिटिकल या मतलब राजनीतिक तौर पे कहीं पे एक कंपल्शन महसूस हो कि उन्हें शायद जो जिनको वो पसंद नहीं करते हैं उनके साथ भी दोस्ती करना पड़े। अब यूरोप का हालत मुझे तो लगता है काफी ज्यादा वैसा ही अभी दिख रहा है। आप लोगों को अगर कुछ और सोच आप लोगों के दिमाग में आता है तो जरूर मुझे बताइए, कमेंट में लिखिए। और उसको लेके अगर आगे कोई और
इंपॉर्टेंट अपडेट्स आता है तो फिर से आएंगे एक नया वीडियो बना के इसी मुद्दे पे। अगर आपको आज के वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए अपने दोस्तों के साथ। और फिर से मैं हाजिर हो जाऊंगा एक नया वीडियो लेके, नए टॉपिक लेके। तब तक के लिए गुड बाय।